और औरों को भी उनके नामों के अर्थ बताते हैं आज। मम्मी, शिव जी का नाम भोलेनाथ क्यों है? 3, 2, 1 मम्मी, हाँ बोलो, एक बात बताओ। पूछो। मैं अभी ना फोन स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने उसमें कुछ देखा, मुझे क्वेश्चन आया है क्या? कि शिव जी के इतने सारे नाम क्यों हैं, और जैसे कि उन्हें भोलेनाथ, शंकर, और उनके और भी नाम हैं, तो क्यों? और उनके हर नाम का मतलब भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि शिव जी जैसे हैं, उनकी हर खास बात के लिए लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। तो आज आप हमें उनके बारे में बताओ, समझाओ, और हमारे दोस्तों को भी समझाओ। चलो तुम्हें भी समझाते हैं और औरों को भी उनके नामों के अर्थ बताते हैं आज। मम्मी, शिव जी का नाम भोलेनाथ क्यों है? भोले का अर्थ होता है मासूम और सीधे साधे, और नाथ का अर्थ होता है स्वामी या भगवान। हाँ जी। तो उनका दिल बहुत ही सरल और सच्चा है। उन्हें खुश करने के लिए ना तो बहुत सारा धन चाहिए, ना बड़ी पूजा चाहिए, और ना ही महंगे फूल। कोई सच्चे मन से सिर्फ पानी, बेलपत्र या साफ मन से उन्हें कोई याद भी कर लेता है ना, तो शिव जी उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी रोज जल चढ़ाने जाता हूँ। बिल्कुल, रोज जल चढ़ा के आते हो ना शिव जी को। हाँ। वो शिव जी उसी में खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी अपनी भक्तों की भावना को देखते हैं, ना कि उनके दिखावे को। जो जल्दी से खुश हो जाते हैं और बिना मांगे ही अपने भक्तों को बहुत कुछ दे देते हैं। इसी कारण से उन्हें लोग प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। समझ में आया? हाँ जी। मम्मी, शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं? उनका नाम महादेव क्यों है? कौन? शिव जी को महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव जी सभी देवी देवताओं में सबसे महान और शक्तिशाली है। इसीलिए उन्हें देवों के देव भी कहा जाता है ना, महादेव कहा जाता है। शिव जी सिर्फ पूजा के लिए भगवान नहीं है, पूजा करने के लिए भगवान नहीं है, वो सृष्टि को चलाने वाले भी हैं। कहा जाता है सृष्टि के निर्माण, पालन और अंत, ये जो तीनों चीजें होती है ना, उसमें उनकी मेन भूमिका है। इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। मम्मी, हाँ, उन्हें शंकर क्यों कहा जाता है? शंकर, शिव जी को शंकर क्यों कहते हैं? हाँ। शंकर में श का अर्थ होता है सुख या कल्याण, और कर का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है ना? इसलिए शंकर का अर्थ हुआ कल्याण करने वाला, मतलब जो सबका भला करते हैं, सबके लिए अच्छा चाहते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है शंकर। इसीलिए उन्हें सब क्या कहते हैं? शंकर बोलते हैं। ठीक है ना? मम्मी, शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? उनका नीलकंठ क्या नाम है? शायद उनके गले में उन्होंने जहर विष, जो जहर विष जो भी कहते हैं, उन्होंने वो ले लिया था ना, और वो पियान इसलिए था क्योंकि उनके दिल में पार्वती जी वास करती हैं। शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है, उनका एक नाम नीलकंठ भी है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो पता है, चलो अच्छे से मैं बताती हूँ। ठीक है ना? बहुत समय पहले की बात है, सभी देवी देवताओं ने मिलकर और असुरों ने, असुरों बोलो तो राक्षस, राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन किया था, तो उसमें एक जहर निकला था, विष निकला था, जिसका नाम क्या था? हलाहल। उस विष का नाम था हलाहल, जो इतना ज्यादा जहरीला था कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। वो विष इतना ज्यादा जहरीला था कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, और पूरी दुनिया को बचाने के लिए शिवजी जी ने उस विष को पी लिया था। पिया नहीं था ना? पी लिया था, और पीने के बाद उन्होंने नीचे निगला नहीं था उसको निगला नहीं था, उन्होंने उसको अपने गले में रोक लिया था। गले में रोक लिया था, कंठ में। कंठ किसको बोलते हैं? गले को। आपने कभी देखा है शिव जी का गला है बिल्कुल नीला होता है ना, तो उन्होंने विष को वहां पर रोक लिया था, और उनका इसी कारण से कंठ, गला नीला हो गया था, और इसीलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। गले को क्योंकि कंठ भी कहते हैं ना, तो इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। देखा बच्चों, तुमने शिव जी के नाम जितने सरल और आसान है, उनका उतना ही गहरा अर्थ है ना? तो आज हमने शिव जी की कहानियों के रूप में नहीं जाना, बल्कि उनके नामों के अर्थ
नामों के अर्थ जाने हैं, जी। ठीक है ना, अच्छे से जाना, समझ में आए। बहुत अच्छे से समझाया चलो हमें। आज ये तो तुम्हारे सवाल थे और मैंने उनके जवाब दिए, हाँ जी। ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कितना जानते हो शिव जी को। ठीक है। मैं पूछूं कुछ सवाल हाँ अब जी, तुमसे। बिल्कुल, पूछो। अभी तुमने सवाल पूछे थे मुझसे, अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम शिव जी को कितना जानते ठीक हो, है। ठीक है। ठीक है। दोगे जवाब? ओके। ठीक है। भगवान शिव जी की पत्नी का नाम क्या है? माता पार्वती। हाँ। देखते हैं दोनों में से किसको ज्यादा जवाब आते हैं, कौन ज्यादा अच्छे से जानता है शिव जी को, ठीक है। आरू का एक हुआ, ठीक है। भगवान शिव जी के पुत्र का नाम क्या है? गणेश और कार्तिक। 2। मैं बोलती हूँ भगवान शिव जी कौन सी मूर्ति को ज्यादा पूजे जाते हैं? शिवलिंग। वेरी गुड अनेक। भगवान शिव जी के गले में कौन से देवता विराजित है? नाग। दोनों, देवता। दोनों बोथ। भगवान शिव जी के वाहन का नाम क्या है? नंदी। भगवान शिव जी के मस्तक पे कौन सी नदी गंगा। मिलती है? याचना। शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत। वेरी गुड। शिव जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल और डमरू। वेरी गुड। इक्वल इक्वल ही, मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हो, शिव जी को जानते हो, ठीक है ना। मतलब अच्छे से जाना आज शिव जी को आपने। मम्मी हमने बहुत अच्छे से जाना और हमें बहुत कुछ समझ में आया इससे, तो मेरे में क्वेश्चंस के डाउट से मेरे वो भी क्लियर हुए। मतलब शिव जी के नामों के अर्थ अच्छे से जाने ना आपने। अगर आपको भी अपने बच्चों को मतलब ये वीडियो दिखाइए, अगर आपको भी समझ में आई हो, आपके बच्चों को समझ में आई, तो आप हमसे सवाल पूछिए कि उनको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछिएगा। नाम जानना चाहते हो आप, किसी नाम का अर्थ जानना चाहते हो, किसी और विषय में जानना चाहते हो, तो हम उसके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में, नए भगवान के साथ, नई कहानी के साथ और नए सवालों के साथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।